आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर a, b, c आर इन जीपी, ये जीपी में है, एंड द इक्वेशन ऑफ दिस, ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखा है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है, हैव अ कॉमन रूट्स, इस दोनों का अपने पास कॉमन रूट्स है, एक कॉमन रूट्स है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि a, b, c, ये हमारे पास किस में है, तो जीपी में है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब ये जीपी में है तो जीपी का अपने के पास सिंपल सा फंडा क्या होता है कि बीच वाले का स्क्वायर अगर अगल बगल वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, किसके बराबर हो गया, AC के बराबर, कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो अपने के पास ax स्क्वायर है, ax स्क्वायर प्लस टाइम्स 2bx, ये क्या दे रखा अपने पास 2bx और प्लस टाइम c इक्वल टू आ गया अपने के बराबर है 0 के बराबर, हाँ या ना। b की जगह यहाँ पर अपने पास वैल्यू चिपकाओ तो ax स्क्वायर प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ ac और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट ax स्क्वायर और इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम c आ गया अपने पास 2 इंटू रूट एक्स के बराबर, सॉरी यहाँ से अपने के पास तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना वो अपने के पास लिखा हुआ है रूट ए एक्स और यहाँ से आ गया अपने के बराबर प्लस टाइम्स रूट सी, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर के बराबर। जब इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ तो यहाँ से इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, तो ये एक्स इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स रूट सी और अपॉन में अपने के पास रूट ए के बराबर, हाँ या ना। यानी कि अपने पास इसका जो रूट्स आया ना वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट्स आए, कितने रूट्स आए हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट्स आया। और खैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही रूट्स तो होते नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और दोनों रूट्स अपने पास यहाँ पर खैर इक्वल आ गए। जब दोनों रूट्स इक्वल आ गए तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक रूट्स कॉमन है, तो दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है अपने के पास dx स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ex और प्लस टाइम्स f इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देखो इसके अपने के पास 2 रूट्स आए हैं, एक रूट्स अपने के पास अल्फा और दूसरा रूट्स भी इक्वल आए, मतलब ये भी अल्फा। क्या बोला गया कि इसके एक रूट्स कॉमन है, तो एक रूट्स तो कॉमन हो गए, और जब एक रूट्स कॉमन है तो लेकिन ये दोनों रूट्स तो बराबर ही है, तो दूसरा रूट्स भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे। ठीक है, एक रूट्स अल्फा के बराबर, तो ये दोनों क्या अपने के पास क्या आ जाएंगे, बोथ रूट्स आर कॉमन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या गए, दोनों रूट्स कॉमन आ गए। जब दोनों रूट्स कॉमन आ गए तो अपने पास कॉमन रूट्स के कंडीशन क्या होते हैं, a अपॉन डी इक्वल टू आ गया किसके बराबर 2b और अपॉन में किसके बराबर, तो 2b और अपॉन में आ गया अपने पास 2e के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास c अपॉन f के बराबर, ये सारे बराबर हो गए। यानी a अपॉन डी इक्वल टू आ गया अपने पास 2b अपॉन 2b के अपने पास 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b अपॉन e और कॉमा इक्वल टू किसके बराबर हो गए, तो इक्वल टू आ गया अपने पास c अपॉन f, ये सारे आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तीनों जब बराबर आ गया तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में अपने पास क्या कर रहा है कि डी ई एफ आर इन ए पी, डी अपॉन ए, ई अपॉन बी, एफ अपॉन सी आर इन जे पी, ये अपने के पास हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही भी रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, अभी तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए, इसको के मान लीजिए। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, अगर ये तीनों एपी में होगा, एक तो एपी है और एक हमारे पास जीपी है, तो बीच वाले का डबल अगल बगल वाले के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, तो बीच वाले का डबल करो, तो यहाँ से अगर अपने पास 2b और अपॉन में e, ये किसके बराबर होगा, तो 2k के बराबर, हाँ है ना, और अगल बगल वाले के सम के बराबर। और यहाँ से अपने के पास a अपॉन डी और प्लस टाइम c अपॉन एफ, a अपॉन डी क्या है, k के बराबर, और c अपॉन एफ भी हमारे पास k के बराबर है, ये भी हमारे पास 2k के बराबर है। अगर गौर से देखो तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से अपने के पास क्या कह सकते हैं कि 2b और अपॉन e इक्वल टू अपने के पास a अपॉन डी और प्लस टाइम c अपॉन एफ, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, बीच वाले का डबल अगल बगल वाले के सम के बराबर हो गया। जब सम के बराबर है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपने के पास है a अपॉन डी कॉमा अपने के पास b अपॉन ई कॉमा अपने के पास c अपॉन एफ, ये किस में होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि एपी में होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एपी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और आसान सा सवाल था। ऐसा क्वेश्चन है तो बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।